हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 8th की बुक सप्लीमेंट्री बुक से लेसन पढ़ेंगे चिल्ड्रन एट वर्क। तो ये लेसन क्या है, इसको हम पहले पढ़ने के लिए बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम समझ इसको देख करके समझेंगे कि लेसन क्या है। देर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। कई कारण है कि बच्चों को क्यों काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीहुड। कुछ तो जीवन यापन के लिए अपने परिवार की मदद करते हैं जीवन यापन करने के लिए। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम। और जहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, घर में अनहैप्पी रहता है हमेशा, तो उन ऐसे परेशान होकर बच्चे भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, तब उनको काम करना पड़ता है अपने को संभालने के लिए। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। जो चिल्ड्रन काम करते हैं वो अपनी वह ना तो स्कूल जा सकते हैं और ना ही वह खेल सकते हैं अपनी उम्र के बच्चों की तरह। तो ये एक लेसन है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, ये वेलू के बारे में बताया गया है। वेलू एक छोटा 11 ईयर ओल्ड बॉय है, 11 साल का बच्चा है, जो रन अवे फ्रॉम होम, अपने घर से भाग जाता है। अब हम इसको कुछ वर्ड मीनिंग्स के द्वारा लेसन को आगे को पढ़ेंगे। तो वेलू वांडर्स अराउंड, मूव हेयर एंड देयर। जब घर से भाग जाता है तो इधर उधर घूमता रहता है और वह बहुत टायर्ड एंड हंग्री होता है, बहुत थका और भूखा होता है। तो उसको कितने स्ट्रेंजर्स मिलते हैं। वो स्टेशन आ जाता है भागने के लिए रेल से, तो वहां पर उसको स्ट्रेंजर्स, अजनबी बहुत सारे दिखाई देते हैं। अब वह कन्याकुमारी एक्सप्रेस पर चढ़ जाता है, बैठ जाता है। कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो चेन्नई जा रही होती है। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन अराइव्ड, पहुंची स्टेशन पर, तो वो बड़ी मुश्किल से गेट ऑफ, उतरता है और उसकी टांगे वुबली, हिलती हुई। जब वो उतरता है तो उसकी टांगे उस समय भी हिल रही होती हैं, क्योंकि बहुत समय से ट्रेन में कभी नहीं बैठा होता है वो, तो उसका पैर अभी भी हिल रहा होता है। तो वहां पर जैसे स्टेशन पे पहुंचता है तो तुम सब ने देखा होगा, वहां पर कहीं लोग इधर से उधर सामान लेके जा रहे हैं, कोई कुली जा रहा है। तो एक पॉटर कुली वहां पर से गुजरा और जो कि लोडेड ट्रॉली, सामान से लदी हुई ट्रॉली को लेकर के जा रहा था। और वह उसने उससे कहा कि साइड हो, रास्ते में मत आओ। और उसको बबलिंग करते हुए, टकराते हुए वो आगे को बढ़ गया। इस तरीके का वहां पर उसने माहौल देखा, वातावरण देखा स्टेशन पर पहुंचकर। और वहां पर नॉइज वॉज टेरिबल, आवाज बहुत कष्टदायक थी। मिजरेबल, अब उसकी दशा जो थी बहुत ही मिजरेबल थी, सैड, दुखी था। और एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मने टायर्ड, बहुत ही थका हुआ। तो वह अपना स्टेशन पर पहुंच करके, ये इस तरीके का स्टेशन का माहौल होता है। और वहां पर बहुत ही उसकी हालत बहुत दयनीय होती है, मिजरेबल होती है। और वह भूखा होता है क्योंकि उसने 2 दिनों से कुछ खाया भी नहीं होता है। उसके पास थोड़े से क्या होते हैं, कुछ पीनट्स होते हैं। पीनट्स माने ग्राउंडनट, मूंगफली। और जैगरी, जैगरी माने होता है गुड़। तो वह ये चीजें उसने सिर्फ खाई होती हैं। तो वहां जब स्टेशन पहुंचता है तो वो स्टेशन पर इस तरीके से जाकर बैठ जाता है। अब वहां पर वह पहुंचा कैसे होता है भाई, स्टेशन कैसे पहुंच गया, वो चेन्नई कैसे पहुंच गया। वह अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में आया था, डब्बे में आया था। और लकीली किसी ने उससे पूछा भी नहीं टिकट के बारे में, तब वो वहां पहुंच गया। अब वहां जाकर के उसने एक बेंच पर बैठ गया। उसके पास छोटी सी पोटली थी जिसमें छोटा छोटा सा सामान लेके, थोड़ा बहुत सामान लेकर आया था वो। और वह बहुत परेशान जैसी हालत में दिख रहा है चेहरे से। तो उसी समय क्या हुआ, एक लड़की जो उसकी उम्र की थी वहां पर आई। एंड उसके कंधे पर एक सैक था। सैक माने होता है बोरा, एक बोरा था। और वह क्या कहते हैं, कूड़ा बीन रही थी। और उसके बनियान पहनी हुई थी जो फटी हुई थी। तो उसने कहा, हे क्या तुम भाग करके आ गए हो यहाँ, ऐसे करके वो बोलती है। तो वो कहती है, हाँ मुझे पता है तुम्हारे जैसे कितने बच्चे यहाँ पर भाग करके आते हैं। तो वह कहती है, इस तरीके से वह उसको बोलती है,
अराउंड हिज एज, उसकी लगभग उस उम्र की होती है। उसके बाल जो होते हैं स्टिफ हार्ड कड़े होते हैं। उसके कंधे पर ह्यूज सैक, लार्ज बैग होता है, बड़ा थैला। पिकिंग अप, लिफ्टिंग अप, उठा रही होती है, क्या कूड़ा कबाड़ उठा रही होती है और उसको ठूस रही होती है अपने बैग में। तो वो कहती है स्टॉप स्टेयर स्टूपिडली, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली लुकिंग फूलिशली, मतलब कि मूर्खतापूर्ण देखना मुझे बंद करो। और व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बेलू जो होता है वो मटर्ड माने विस्पर्ड, बुदबुदाता है। क्या बुदबुदाता है, बेलू धीरे से बोलता है बेलू। तो वो कहती है सो मिस्टर बेलू, उसने कहा रन अवे फ्रॉम होम, तुम घर से भाग गए। तो वेलू ने उसको आंसर नहीं दिया, लेकिन वह क्या बताता, एक स्ट्रेंज लड़की को क्या बताता कि क्यों भाग गया। वो इसलिए भाग गया क्योंकि वह कुड नॉट स्टैंड, सहन नहीं कर सका। क्या नहीं सहन कर सका, क्योंकि उसके पिताजी जो पापा थे वो बहुत शराबी हैं और वह उसके जो भी वो पैसा लेके आता था उसको वह स्नैच अवे, टेक अवे फोर्सफुली छीन लेते थे। तो इसको वह सहन नहीं कर पाया, इसलिए वह घर से भाग गया। तो वो उसके लड़की जो है वो उसके बगल में बैठ जाती है और उसको पेट पे हाथ रख के उसे बोलती है कि क्या तुमको हंग्री, आज द गर्ल, यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर। वो कहती है तुमको भूख लगी है, तुम यहाँ पर बैठ के तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। और उसके पेट पर हाथ लगाती है, पिंचिंग, मतलब कि भूख के मारे उसके पेट में दर्द हो रही होती है। तो अब वो कहती है ठीक है, तुमने अगर भोजन चाहिए तो मेरे साथ चलो, और वो आगे को बढ़ जाती है। अब वो सोचते रहता है विलू, मैं इस स्ट्रेंज अजनबी लड़की के साथ जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन उसको भूख भी लगी होती है और वो इस शहर में, इतने बड़े शहर में वो किसी को जानता नहीं है, तो वो तुरंत दौड़ते हुए उसके पीछे चले जाता है। अब वह वहाँ पर जब वहाँ पर वह आगे को जाती है तो बाहर का जो दृश्य होता है, रेलवे स्टेशन के बाहर का जो दृश्य होता है वो इस तरीके से होता है। और खूब आगे क्या कहते गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बहुत सारी और सारी लोग चल रहे इधर उधर जा रहे होते हैं। तो अब वह, उसने कभी ऐसा माहौल देखा नहीं होता है, वो तो गांव से आया होता है, एक छोटे से गांव से आया होता है। तो वह सड़क के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। तो वो उसका हाथ खींचती है और उससे कहती है कि इस तरीके से मूर्खतापूर्ण इस तरीके से खड़े रहोगे तो तुम्हारी तो यहाँ चटनी बन जाएगी। तो वो उसका हाथ को खींच करके उसको आगे को बढ़ाती है और वो पहुंचते हैं एक कल्याणम मंडपम, मतलब कि एक मैरिज हॉल के पास, वो शादी ब्याह के हॉल के पास वो पहुंचते। पर वो जो कल्याणम मने होता है शादी, तमिल में कल्याणम को शादी बोलते हैं। तो शादी का हॉल होता है, वहां पर वो पहुंचते हैं। उससे पहले जो सड़क होती है वो ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, मेल्टिंग द टार ऑफ द रोड, कोलतार को पिघलाती हुई इस तरीके की रोड होती है। वहाँ बहुत गर्मी होती है चेन्नई में गर्मियों के समय में, और वह बेयर फुट होता है, नंगे पैर होता है, और सोक्ड विथ स्वीट, पसीने से भीग रहा होता है। तो इतना बच्चे वो परेशान होता है, भूख भी लगी होती है। तो वहाँ पर वह जब पहुँचता है तो वहाँ पर ग्रूम और ब्राइड, ग्रूम मने वर और ब्राइड मने वधू, दोनों का नाम लिखा होता है। और वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है जिसमें कि फ्लावर गार्लैंड, फूलों की माला लगी होती है, उसमें टैब्ड चिपके हुए होते हैं कार के ऊपर के। अब वो कहता है कि क्या हमें इस हॉल में हमको भोजन मिलेगा क्या। तो वह अपना अंगूठा हिलाते हुए, शेकिंग हर थंब, अपना अंगूठा हिलाते हुए कहती है सोचते हैं। तब तक वह उसको हाथ पकड़ करके पीछे को एक मैरिज हॉल के पीछे ले जाती है, जहां पर कि इस तरीके से फेंका हुआ फूड होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल जहाँ पर फेंकते हैं। तो वहां पर से वो उसको एक राइप्ड बनाना, पका हुआ केला देती है और एक वड़ा देती है। तो वो कहता है छी, मैं कोई कुत्ता हूँ, मैं ऐसा खाऊंगा, मैंने ऐसा कभी नहीं खाया है, मैं नहीं खा सकता ये सब चीजें। तो वो कहती है कि ले पकड़ो, उसकी तरफ उछालती है, अगर तुमने खाना है खाओ, नहीं खाना है तो तुम्हारी मर्जी, और वह उसको दे देती है।
और क्या वह वहां से फिर अब वो उसके पेट में बहुत दर्द हो रही होती है, बहुत भूख लगी होती है उसे, तो वह क्या करता है, वो फट से उसको खा लेता है। और जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं ऐसा करो कि तुम अभी थोड़ा और रुक जाओ, अभी वो लोग लंच कर रहे हैं, लंच के बाद फिर यहाँ पर वेस्ट फेंकेंगे, तो उसमें से तुम बिन करके खा लेना। लेकिन वह लड़का जो होता है वो सिर्फ उसी को पहचानता है, वहां पर किसी को पहचानता नहीं है। तो वह पैनिक्ड हो जाता है, गॉट अफ्रेड, डर गया होता है। और इससे पहले क्या क्या वर्ड आए हैं जहाँ पर वो मक्खियां भिनभिना रही होती हैं, बर्स्ड, और रोटन स्मेल, दुर्गंध, बदबू आ रही होती है, लेफ्ट ओवर फूड लेफ्ट बिहाइंड, जूठन पड़ा होता है सब जगह, जो वहाँ पर सीन अभी इससे पहले हमने देखा। तो गल्प डाउन मैंने होता है सैलोड क्विकली, निकल गया था, जो केला उसके लिए शब्द दिया है। तो वह जब वो कहती है तुम रुक जाओ, तो वो पैनिक हो जाता है, वो फटाफट वहां से भागता है। अब आगे को वो बढ़ता है तो वह अपने घरों के पास उसे ले जाती है, वहां पर टिकल ऑफ वाटर, पानी की पतली धारा बह रही होती है, टेढ़े मेढ़े, ही हैड एवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था, स्टूड क्रूटली, टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हुई घर होते हैं जो कि अलग तरीके से बने होते हैं उनके गांव के जैसे। उनके गांव में जो घर होते हैं वो पाम, ताड़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे उनकी छत बनी होती थी, मिट्टी के घर होते हैं उनके गांव में। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही प्लास्टिक का यूज़ किया है घरों को बनाने के लिए। तो इस तरीके से वह देखता है। अब वह उसको लेकर के जब वो उसके साथ ही चले जाता है, वो उसको शोव करती है, धक्का देती है और कहती है चलो अब तुम ये बैग पकड़ो, और एक स्टिक देती है उसको, स्टिक पकड़ो और तुम भी काम करना शुरू करो। तो कहता है क्या तुम क्या काम करती हो, यहाँ पर कोई क्या खेत नहीं है, कोई वो नहीं है क्या, खेतों में काम नहीं है। तो वो हंसने लगती है, वो कहती है कि तुम क्या काम करती हो, पूछता है। तो वो कहती है हम तो रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स माने क्या होता है, कचरा बिनने वाले, हम तो कचरा बिनने वाले हैं। तो वह कहती है ठीक है, तुम्हें जो करना है काम करो, नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी। अब वो पजल्ड हो जाता है, भ्रमित हो जाता है कि मैं क्या करूं। उसको कोई काम भी नहीं होता है, किसी को पहचानता भी नहीं है। फिर वह गहरी सांस लेता है, साइज टू डीप ब्रीथ, वह गहरी सांस लेता है। उसको ये लगता है कि मुझे तो अब अपना जीवन यापन करने के लिए यही करना पड़ेगा जब तक कि मुझे और काम अच्छा ना मिल जाए। इस तरीके से वह भी रैग पिकर बन जाता है। घर से भागा होता है बच्चा और उसको कुछ सूझता नहीं है वो कहाँ जाए, छोटा बच्चा होता है। तो वह भी रैग पिकर मतलब कूड़ा बीनने वाला का काम शुरू कर देता है।